डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट, अब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बार पढ़ चुके, इतनी बार सुन चुके, हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपने बोर होके सोचा हो कि पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या है जो सर बार बार फोकस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अभी आपके लिए चैप्टर बहुत नया है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपका 12th का कोर्स जस्ट आपको स्टार्टिंग बेस है। तो इसलिए आपको इसकी वैल्यू ना समझ में आ रही हो, लेकिन इसकी वैल्यू हम आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है और आपको इस चीज़ को रीड भी करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब हाँ, यू में वंडर वाई, मतलब कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट या एक धारणा या एक आइडिया जो दिया गया, नोशन मीन्स आइडिया, जो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, और फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स, मतलब कि आपको जो यहाँ पे फोर्सेस की ही बात करी जा रही है चार्ज पे, चाहे वो आपके कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मतलब सिस्टम में कितने भी चार्जेस हो, और वो आप डायरेक्टली जब डिफाइन कर पा रहे हैं कूलम्स लॉ से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बेसिक क्वेश्चन जो सबके मन में बार बार आ रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट, हमने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, जो कि आप थ्रू आउट लाइफ में पढ़ेंगे। तो बट इलेक्ट्रिक फील्ड आप केवल यही पढ़ेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना जरूरी है। आप 12th लेवल पे फोर्स ही फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप कूलम लॉ सुपरपोजिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट वो केवल आप 12th में ही पढ़ेंगे, और 12th में ही नहीं पढ़ के जाएंगे तो दोबारा कहीं पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, ना आप पढ़ना चाहेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी, मतलब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट चलिए हमारे लिए थोड़ा इजी है, किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपके मन में आता है क्या ये वाकई रियली नेसेसरी है? तो नेसेसरी स्टूडेंट्स आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप फर्दर आगे स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको वहाँ पे ये, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, एलिगेंट मतलब इम्प्रूव्ड या बेटर या अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं, या क्लीन वे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, गुड वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब आपको चार्जेस को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देंगे, और इलेक्ट्रिक मतलब कि हर पॉइंट के लिए एक नंबर डिसाइड कर देंगे, और उस नंबर की हेल्प से आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस से इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी आपकी। सिर्फ आपको स्पेस के बारे में आइडिया रखना होगा, मतलब चार्जेस कैसे हैं या उनका इन्फ्लुएंस क्या है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और इस छोटे लेवल पे कैलकुलेशन आपकी हो सकता है ज़्यादा कम ना हो, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड द सिस्टम ऑफ चार्ज tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system।
ये तो आपकी डेफिनेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखिए, जो फील्ड है इन फिजिक्स जनरली रिफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। मतलब जो फील्ड है वो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने जैसे भी इसको डिफाइन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन आप अगर टर्म फील्ड की बात करें तो फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफर करती है, या आप कह सकते हैं स्पेस में अलग अलग पॉइंट पे कोई एक नंबर फिक्स करती है, नंबर असाइन करती है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस में हर एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करती है और उस नंबर का हम यूज़ करते हैं अपनी फर्दर कैलकुलेशंस में लिए, और वो हमें कन्वीनियंस होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर फील्ड। तो जो फोर्स है, जो क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अब आपको स्टूडेंट क्या है, जो ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप तब पढ़ेंगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाहर जाएंगे। मतलब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे क्लास 12, तब आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर बार बार क्यों एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको समझनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसे बहुत सारे चार्जेस, आप अगर 2 चार्जेस Q1 Q2 कंसिडर करते हैं जो कि मोशन में है, मीन्स एक्सलेरेट कर रहे हैं, और आपने पढ़ा है कि जब चार्जेस इन मोशन होते हैं या एक्सलेरेट कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। और आपको पता है वेव एक सिग्नल या इंफॉर्मेशन होती है जो एनर्जी कंटेन करती है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो आपने पढ़ा है जो वेव होती है वो एक इंफॉर्मेशन, सिग्नल या पैटर्न होती है जिसकी पर्टिकुलर कोई स्पीड होती है। और आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो इसलिए आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनी मोशन Q1 एंड Q2 कैन नॉट अराइज साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि Q1 Q2 का जो कोई भी मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस प्रोड्यूस करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ने में आपको हेल्प आउट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट से। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन का जो आपने अभी आप, और जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से आगे क्यों नहीं जा सकती है, या आप ये कह सकते हैं हमने कोई इंफॉर्मेशन भेजी तो वो इंस्टेंटली डिलीवर क्यों नहीं होती, या आप कोई भी 2 इवेंट्स के बीच में जो लगने वाला टाइम है उसे हम टाइम डिले बोलते हैं। तो जैसे कहने मतलब अगर Q2 पे जो फोर्स लगती है Q1 के वजह से, मतलब Q1 कोई मोशन करेगा या Q1 में छोटा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो Q2 तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता है कोई भी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंस्टेंटली क्यों नहीं पहुंचती है, या उसकी लिमिटेशंस अप टू द स्पीड ऑफ लाइट क्यों है। ये आपको तब पढ़ने को मिलेगा जब आपको आगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे।
तो देखिए, इट इज प्रिसाइजली हेयर दैट द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है वो स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल, मतलब नेचुरल भी है और यूजफुल भी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझने में हेल्प करता है, और आपको पता है जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म में काम करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो, या नेचर में कोई भी चीज़ या चेंजेस हम लोग नोटिस करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज नोटिस करते हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग नेचर को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और अगर हम फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग नेचर को स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे द पिक्चर ऑफ फील्ड बोले या द फील्ड पिक्चर इज, मतलब फील्ड को अगर आप पिक्चराइज करना चाहें तो आपको पता है एक्सरेशन अगर चार्ज में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट से आगे ट्रेवल करती है। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं किसी चार्ज Q को, Q1 को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं या उसमें चेंजेस लाते हैं तो उससे इफेक्ट होने वाला Q2 चार्ज भी इफेक्ट होता है। और या आप कह सकते हैं हम Q1 को डिस्टर्ब करते हैं तो Q2 भी डिस्टर्बेंस फील करता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। और आप ये कह सकते हैं अगर हम चार्ज Q1 को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का Q2 पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग इफेक्ट बोल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इफेक्ट और कॉज के बीच में टाइम डिले क्यों होता है, ये हम स्टडी करते हैं फील्ड के कॉन्सेप्ट से। तो आप बेसिकली स्टूडेंट जब तक फील्ड नहीं पढ़ते हैं या समझते हैं तब तक आपका फिजिक्स पढ़ना यूजलेस है। तब देखिए, इसीलिए आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो एलिगेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा वे में, सुपीरियर वे में अकाउंट करता है टाइम डिले बिटवीन टू इवेंट्स। मतलब कहने का अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो इंस्टेंटली क्यों नहीं पहुंच जाती है बल्कि उसके बीच में टाइम क्यों लगता है, वो आपको कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सप्लेन करता है। तो अब देखिए, इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय द इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उनके इफेक्ट से ही डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इनको फिजिकल एंटिटी या फिजिकल क्वांटिटी की तरीके रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कहने का ये आपकी केवल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड्स ट्रूली नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज़ को देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या मैथमेटिकली विजुलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में डीपर नॉलेज लेते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग, भले ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपको मैथमेटिकल फ्रेम लग रहा हो या कॉन्सेप्ट लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो जो नेचर में फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, जो स्पेस को आपका कैसे मॉडिफाइड है या स्पेस कैसे बिहेव करता है, वो आप स्टूडेंट फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं। और ये एक्चुअली स्पेस आपकी वाकई में मॉडिफाइड होती है स्टूडेंट्स, ये आपको मैथमेटिकली प्रूव्ड किया जा सकता है बट फिजिकली शो नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स
ऑफ देयर ओन, मतलब उनका जो मीनिंग क्या है, जो फील्ड्स का बिहेवियर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और यूनिक है। आप उनका बिहेवियर एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट नेकेड आई से व्यू नहीं कर सकते हैं। और आपको इमेजिन करने के लिए या फील्ड का बिहेवियर इमेजिन करने के लिए आप कह सकते हैं स्पेस का बिहेवियर मेजर करने के लिए या फील करने के लिए आपको फील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप और ये कह सकते हैं दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ देयर ओन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका एक मैथमेटिकली टर्म नहीं है केवल, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और उसकी इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स होती है, मींस प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर होता है और वो अपने ही लॉस को फॉलो करता है और इवॉल्व भी होता है अपने लॉस के अकॉर्डिंग, मीनिंग जो चेंजेस आते हैं वो उसमें खुद के लॉ पे आते हैं। मीनिंग कि आप फील्ड से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं होती है। स्टूडेंट इसी तरीके से आप जब पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स आप ये भी समझ पाएंगे फील्ड के कॉन्सेप्ट समझने से कि स्पेस में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कैसे होता है। और आप ये भी समझ पाएंगे कि सोर्स जो होता है एनर्जी का वो आपको, या आप ये कह सकते हैं सोर्स जो है एनर्जी का वो टाइम डिपेंडेंट कैसे, या आप ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट कैसे होती हैं, ये भी आप समझ पाएंगे। मीनिंग कहने का जो डिस्टरबेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में टाइम डिले क्यों करता है, या आपका कि वो कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं वो उसका इफेक्ट आपको फील होने में टाइम क्यों लगता है, इंस्टेंट क्यों नहीं होता, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट टर्न ऑन ब्रीफली एंड स्विच्ड ऑफ, देखिए मतलब कहने का अगर आपका यहाँ पे ये कह सकते हैं कोई भी एक सोर्स है उसको आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए स्विच ऑफ करते हैं और फिर से स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे स्विच ऑन होने से जस्ट बाद आपको उसका इफेक्ट समझ आने में कुछ टाइम लगता है, वो टाइम आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझा सकता है। ठीक है, तो बिहाइंड प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज first introduced by Faraday and is now among the central concepts of physics। तो आई होप स्टूडेंट्स की कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्लास 11th में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं दीज आर जस्ट डिस्टर्बेंस इन द फील्ड, मतलब कहने का जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है केवल वही यूनिवर्सल है और अपने आसपास आप जो भी एक्टिविटी देख रहे हैं या समझ रहे हैं वो फील्ड्स की एक्टिविटीज़ का है, या चेंज इन फील्ड जो आ रहा है या चेंज इन फील्ड जो अकर करते हैं वो चेंज इन फील्ड का ही इफेक्ट होता है जो आप अपने आसपास की चीज़ें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं नेचर जो है वो सिर्फ आपका एक फील्ड है और उस फील्ड के बिहेवियर को ही आप नेचर बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा तब तक आप बहुत से ऐसे नेचुरल फिनोमिनन्स और लॉस हैं जिनका टेस्ट नहीं ले पाएंगे।
भले ही आपके मार्क्स कितने भी आ जाएं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको 12th में एक्चुअली में 90% अबव लाने फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बार बार पढ़िए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने को हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो स्टूडेंट, समराइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है आपका एक्सप्लेन करता है कि नेचर कैसे बिहेव करता है, नेचर के लॉस एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, नेचर के लॉ जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे इंटरेक्ट करती है नेचर से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इंस्टेंट ना होके, मीन्स कि जो आप कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी अदर पर्सन या जिस चीज़ को आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसमें इंस्टेंटली ना जाके कुछ ना कुछ टाइम टेकिंग होता है, मीनिंग कुछ टाइम डिले होता है। तो जो टाइम डिले होता है किसी एक्टिविटी और इफेक्ट के बीच, मीन इफेक्ट और सोर्स के बीच में, या आप कह सकते हैं कॉज और इफेक्ट के बीच में जो टाइम डिले होता है, जो टाइम लगता है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है स्टूडेंट। इसीलिए यूनिवर्सल लॉज जो है वो आपके बिहेव करते हैं, मीन्स कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि देयर हैज टू बी सम कॉज फॉर एवरी इफेक्ट। और आपको पता है हर कॉज के पीछे, हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है, और कॉज और इफेक्ट के बीच में लगने वाला कुछ ना कुछ टाइम होता है जिसे हम टाइम डिले बोलते हैं। और इस टाइम डिले को केवल एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस स्टूडेंट आपकी लाइफ में सिर्फ इतना है कि आप नेचर को अगर स्टडी करना चाहते हैं ट्रूली, और नेचर सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बिहेवियर से ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं नेचर जो बिहेव करता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिफरेंट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। आप ये कह सकते हैं नेचर जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, और फील्ड का कॉन्सेप्ट ही आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप डिफरेंट फील्ड्स को समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट, इसलिए आपका फिजिक्स स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट 12th लेवल पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तक हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना। चलिए, थैंक यू।